नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। 2019 चुनाव के दौरान उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी ने गठबंधन का ऐलान किया था। तब बसपा सुप्रीमो मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि ये गठबंधन सिर्फ 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए नहीं है, बल्कि ये लंबा चलेगा और स्थायी है। ये कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। वर्ष 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद से ही बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कड़ी राजनीतिक दुश्मनी चली आ रही थी। कहा तो ये भी जा रहा था कि जिस तरह धरती और आसमान एक साथ नहीं मिल सकते, वैसे ही सपा और बसपा कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन वर्ष 2019 में जब मायावती और अखिलेश ने जब एक साथ आकर एसपी बीएसपी का गठबंधन का ऐलान किया तो सभी राजनीतिक दल बहुत चक्के रह गए। बात 1993 की है। वर्ष 1993 में सपा नेता मुलायम सिंह यादव और बसपा नेता कांशी राम ने पहली बार सपा बसपा का गठबंधन किया था। नतीजतन विधानसभा चुनाव में सपा को 100 से ज़्यादा और बसपा को 67 सीट मिली थी। इस तरह पहली बार सपा बसपा गठबंधन की सरकार बनी थी। लेकिन 1995 में बसपा के गठबंधन तोड़ अब फिर दोनों दलों ने कड़वाहट को खत्म करने के संकेत दिए थे। आपको बता दें, मायावती ने साल 2006 में कहा था कि मैं मुलायम सिंह को तब तक हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगी जब तक मुलायम सिंह यादव मुझसे सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांग लेते। 1993 में सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था। इस गठबंधन से सरकार भी बनी थी, लेकिन इसके बाद गठबंधन ज़्यादा दिन तक नहीं चल सका। 1995 में हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती ने गठबंधन को तोड़ लिया था। इस दौरान मायावती ने मुलायम सिंह यादव पर हमला बोलते हुए कहा था कि वो जिस थाली में खाता है उसी में छेद करते हैं। 2014 की लोकसभा चुनाव में 0 सीटों के साथ हाशिए पर पहुंच गई मायावती ने जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या कभी सपा बसपा में गठबंधन हो सकता है, तो मायावती का जवाब था, जब तक पूरा यादव कुनबा मेरे पैरों पर गिरकर माफ़ी नहीं मांग लेता, मैं इस बारे में नहीं सोच सकती। लेकिन 2019 में सपा और बसपा का गठबंधन हुआ तो मायावती ने मैनपुरी में मुलायम सिंह के लिए वोट मांगे, तो कन्नौज की रैली में मुलायम की बहू डिम्पल ने मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। ये क्षण भारतीय राजनीति, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत करता हुआ दिख रहा था और डिम्पल और मायावती का फोटो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। लेकिन 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान यह गठबंधन कहीं नहीं दिख रहा और मायावती ने यूपी में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।